बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। सरवर खान साहब को मिनिस्ट्री से क्यों हटाया गया और एविएशन के मिनिस्टर क्यों बनाया गया? जो मिनिस्ट्री में जहाँ पे वो थे वहाँ पे उनको हटाने की वजूहात क्या हैं वो मैं जानना चाहूँगा। और मुझे जो लगता है वो ये है कि जो गैस के बिल ज़्यादा आए और उसमें सरवर खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया उन्होंने कि जनाब क्योंकि वो मिनिस्टर थे और उनकी मौजूदगी में लोगों को गैसों के बिल ज़्यादा देने पड़े, उसकी रिम्बर्समेंट भी हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन उन्होंने कहा जनाब कि ये एक वजह ऐसी हो सकती है जो कि नागवार गुजरी हो इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से उनकी मौजूदा मिनिस्ट्री जो है वो चेंज की जा रही है और उनको एविएशन का मिनिस्टर बनाया जा रहा है। एविएशन की मिनिस्ट्री जनाब सरवर खान साहब टेक ओवर करेंगे मंडे को और वहाँ पे अपनी नई वजारत में जाके अपना ऑफिस संभालेंगे। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर चौधरी निसार साहब एक्शन में आ गए हैं जनाब, और चौधरी निसार साहब का और सरवर खान साहब का मुकाबला रहा है, कांटेदार मुकाबला रहा है। दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। तो वो उसका क्या रिजल्ट बनेगा कल को? क्या चौधरी निसार साहब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनने जा रहे पंजाब के, और अगर बनने जा रहे हैं तो सरवर खान साहब पीटीआई में रहेंगे, पीटीआई छोड़ेंगे, या कैसे सारा सिलसिला चलेगा? ये सरवर खान साहब से ही पूछते हैं, क्योंकि अगर कल चौधरी निसार साहब बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर और अपना ग्रुप लेके अगर आते हैं, चौधरी निसार साहब पीटीआई को ज्वाइन करते हैं, तो एक बयान में तो दो तलवारें रहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। पूछते हैं सरवर खान साहब से। जी सरवर खान साहब ज़रा ये समझाएं, बड़ी अफवाहें गर्म होती रही पिछले कुछ दिनों में कि जनाब आप पीटीआई छोड़ रहे हैं और अगर आपको वजारत छोड़नी पड़ी तो आप पीटीआई छोड़ जाएंगे। क्या र्यूमर्स क्या चलती रही जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पीटीआई में कोई वजारत के लिए या अहदों के लिए नहीं शामिल हुआ। मैं तो पीटीआई में शामिल हुआ हूँ पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए। मैं तो पीटीआई में शामिल हूँ अपने आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। हम तो पीटीआई में शामिल हुए हैं चोरों डाकुओं से पाकिस्तान को निजात दिलाने के लिए। तो ये तो वजारतें तो बहुत बेमैने सी चीज़ें हैं, बड़ी छोटी चीज़ है मेरे लिए। वजारत की तो मेरे नज़दीक किसी किस्म की कोई अहमियत है ही नहीं, और मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि पीटीआई को छोड़ना। महफूज मुस्तकबिल और खुशहाल मुस्तकबिल का ज़ामिन है इमरान खान, तो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को छोड़ने का तो मैं सोच ही नहीं सकता। लेकिन ये अफवाहें, ये डिसइंफॉर्मेशन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, और फिर मजबूरन आके, आपको पता है कि मैं बहुत कम मीडिया पे आता हूँ, कम इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मजबूरन मुझे आके तो इस चीज़ की वजाहत करनी पड़ी। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें पे मैंने, मेरे लिए पाकिस्तान और फिर अपने आने वाली नस्लों का महफूज मुस्तकबिल मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम ये चीज़ें हैं। ये नई जो वजारत मिली है आपको एविएशन की, आर यू हैप्पी विद इट जी? इंशाल्लाह मंडे में वजारत में जाऊंगा भी, वजारत देखूंगा भी। लेकिन कोई भी वजारत है वो पाकिस्तान की वजारत है और हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। हमने अदारों को ठीक करना है, अदारों को स्ट्रेंथन करना है। बदकिस्मती से साबका हुक्मरानों ने जमहूरियत के नाम पे अपने आप को तो मजबूत किया है, अपने ख़ानदानों को मजबूत किया है, अपनी जायदादें तो बढ़ाई हैं, अपने बैंक बैलेंस, अपने असासे तो बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अदारों को तबाह किया है, बर्बाद किया है, कमज़ोर किया है। तो हमने पाकिस्तान के अदारों को रीबिल्ड करना है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है, उन्हें अपने पाँव पे खड़े करना है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन उसे हम एक चैलेंज समझ के कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ठीक करेंगे जो भी वजारत होगी। सरवर खान साहब आपके हल्के में आपका बड़ा मुकाबला रहता है चौधरी निसार साहब के साथ, और चौधरी निसार साहब ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मीडिया में एज सच इसकी खबरें नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कहा यह जा रहा है कि चौधरी निसार साहब के पास जो है कोई 2 दर्जन के करीब एमपीएस भी हैं उनके साथ। तो बुज़दार साहब की भी हालात जो है, जो र्यूमर्स चल रही हैं कि किसी वक्त भी वो चेंज किए जा सकते हैं। चौधरी निसार साहब नए चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकते हैं, और अगर पीटीआई ज्वाइन करके बने या अपने ग्रुप के साथ बने, किस हैसियत से चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकते हैं, और बन भी सकते हैं कि नहीं बन सकते, और अगर बन सकते हैं तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? वो एक चले हुए कारतूस हैं उनकी अब सियासत में कोई अहमियत नहीं है, कोई रोल नहीं है। हल्के के अवाम ने उन्हें 2 कौमी असम्बली की सीटों पे और अब 4 सूबाई असम्बली की सीटों पे चारों शानों चत की है।
जिस जमात के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और जिस जमात की वजह से उन्होंने इस हद तक सियासत को एंजॉय भी किया है, पावर को एंजॉय भी किया है, उसकी क़ियादत को भी, उसकी पीठ में भी छुरा घोंपा है। और वो शख्स, उस शख्स का ये वतीरा है, उसे आज तक मज़े की बात राना साहब की कोई समझ नहीं सका। वो किसी का भी नहीं है, वो जिसके साथ होता है उसके साथ कभी नहीं होता, वो काम किसी और के लिए कर रहा होता है। तो अब हर कोई उसे जान चुका है, उसका हल्के के अवाम के सामने भी उसका असली चेहरा आ गया है। सियासतदानों, उसकी अपनी जमात, अपनी पार्टी उसके साथ, उसने तो अगर मैं पीछे जाऊं तो 90s में साख खान के साथ मिलके कितने एमएनए मैं नवाज शरीफ के तोड़ूंगा तो नवाज शरीफ की जगह मुझे कंसिडर करें। उस वक्त की भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें, परवेज़ मुशर्रफ जब आया उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठ के साजिश के मैं मुस्लिम लीग में से इतने लोग तोड़ के लाऊंगा, आप मुझे कंसिडर करें। फिर उसके बाद अब की बार जो मसला दरपेश हुआ कई बार जी कि मैं आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, मैं आज ग्रुप लेके आ रहा हूँ, कल ग्रुप लेके आ रहा हूँ। इसके साथ तो इसके घर वाले भी मेरा ख्याल है नहीं है और उस शख्स की कोई अहमियत नहीं है। जिस तरह बात तो नाजेबा है, मैं खुदा न खास्ता को उस तरह बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह हलवाइयों का एक हलवाई अच्छे हलवाई की दुकान पे बैठेगा, अच्छे कसाई की दुकान के सामने बैठेगा कि कहीं कोई हड्डी फेंके, कहीं कोई चीज़ फेंके तो मैं लूँ, उसकी तो अब ये हैसियत है, हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर किसी के पास जाता है, अपने डेरे पे बैठेगा, मीडिया वालों को बुला लेगा, अहमियत जताएगा जी कि मुझे कंसिडर। भाई तुम आज तक तुमने हलफ नहीं लिया। मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कह रहा हूँ कि अगर तुम इलेक्ट हुए और सूबे की सीट पे तो तुम्हें हलफ लेना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लोगों ने तुम्हें सूबे में वोट दिया है, हम तुम्हारी सूबे में जीत को तस्लीम करते हैं। तुम 4 सीटों पे आ रहे हो, 2 कौमी पे आ रहे हो, 4 सूबे की आ रहे हो, तुम अपनी जहां हार को भी तस्लीम करो, हम तुम्हारी जीत को तस्लीम करते हैं। फिर जिस सीट पे तुम्हें मैंडेट मिला है हलफ उठाओ और लोगों को रिप्रेजेंट करो। हलफ आज तक जिस शख्स ने नहीं उठाया तो अब तो हम उसे डी-सीट करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिटें आ चुकी हैं कि आपने रिट दी हुई है, रिट आप लोगों की तरफ से एक जमा हुई है जी, मेरी तरफ से नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की तरफ से दो हमायती जो है जी नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड है और ये शख्स क्या कर रहा है, लोगों के मैंडेट के साथ मजाक कर रहा है। या तो ये हलफ ले, हलफ नहीं लेता तो ये रिजाइन करे ताकि कोई और आके हमें रिप्रेजेंट करे, हमारे मसाइल हल करे। तो उससे अब भी उसके लिए मेरा भी मशवरा यही है, या तो उसे हलफ लेना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर हलफ नहीं लेता तो अपनी सियासी हैसियत देखनी है, अगर एक बार फिर तो रिज़ाइन करके फिर इलेक्शन लड़ के देख ले, किसी और को लड़ा के देख ले, किसी बेटे भाई को लड़ा के देख ले, उसे अपनी हैसियत पता चल जाएगी। तो उसे राना साहब उसकी अब कोई हैसियत नहीं है, अवाम ने उसे ठुकरा दिया है, मुस्लिम लीग ने उसे ठुकरा दिया है, कोई शख्स उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, कोई शख्स उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई शख्स उसे साथ चलाने के लिए तैयार नहीं, कोई शख्स उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक अपनी खबर लगा के एक अपनी इंपॉर्टेंस जताने की कोशिश करता है। सियासत में अब ना उसकी कोई हैसियत है ना कोई उसका रोल है। देखिए एक चीज़ तो बड़ी टेक्निकल सी है, ठीक है रिट दायर हुई है कि जनाब चौधरी निसार साहब ने अभी तक हलफ नहीं उठाया, लेकिन एक कानून भी है, कानून तो ये कहता है कि अगर उन्होंने हलफ नहीं उठाया तो वो किसी वक्त भी हलफ उठा सकते हैं, उसकी कोई टाइम बार तो है नहीं वो चीज़। नहीं तो हलफ उन्हें उठा लेना चाहिए। मंडे से असेंबली का सेशन आ रहा है तो उन्हें हलफ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें हलफ उठाना चाहिए, असेंबली का मेंबर तो बनना चाहिए, फिर किसी के पास जाना चाहिए, किसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए, किसी से भीख मांगनी चाहिए, किसी की मिन्नत करनी चाहिए, क्योंकि वो इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकता। उसने कोई साजिश भी करनी है, कोई मिन्नत भी करनी है, कोई किसी की खुशामद भी करनी है, जो भी करना है पहले मेंबर तो फिर उससे आगे अपना काम शुरू करे। वो तो आज तक तो वो मेंबर नहीं है और किस हैसियत में किसी के पास जाएगा, और उसके साथ कोई मुस्लिम लीग की बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई उससे मुंह, बल्कि वो उसने तो काफ़ी कोशिश की मियाँ साहब को राज़ी करने की। जब मियाँ साहब पीएमसी अस्पताल में दाखिल थे तो इयादत के बहाने तो मियाँ साहब ने कहा नफ इज़ अनफ, इसके बाद आप जैसे बंदों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो उस शख्स की तो मैं तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह सांप किसी बल से बाहर निकलने की कोशिश करता है मैं वहीं पैर रखता हूँ। डसना है तो मुझे डसे, किसी और को न डसे, तो इंशाअल्लाह ताला सांप का कोई मुस्तकबिल नहीं।
अच्छा ज़रा एक दूसरी तरफ चलता हूँ मैं। ये सारी जो जमातें हैं, कुछ जमातें मिल के यहाँ पे चलाना चाहती हैं, तहरीक चलाना चाहती हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट जी। और एक तो मुझे उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके पास एक स्ट्रेंथ है, मदारिस की स्ट्रेंथ है उनके पास, तो अगर ऐसी कोई चीज़ बनती है, ऐसी सूरत हाल बनती है, तो आप लोग क्या व्हाट्स द स्ट्रेटजी, आप उसको कैसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे? और सेकेंडली मुझे एक बात बताइए कि अगर, ये पहले ज़रा इसका जवाब दे दीजिएगा, अगर किसी भी कोई भी ऐसी सूरत बनती है जहाँ पे जनाब चौधरी निसार साहब या तो पीटीआई ज्वाइन कर लेते हैं या चौधरी निसार साहब अपना कोई ग्रुप अगर कर लेते हैं इकट्ठा, और वो इकट्ठा ग्रुप करके पीटीआई के साथ शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं एज अ ग्रुप, और फिर कोशिश करते हैं चीफ मिनिस्टर बनने की, तो आपकी क्या डिसीजन होगा? पहली बात तो मैंने पहले भी इस पे बात कर ली है कि इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, और ये क्लोज चैप्टर फॉरएवर है। उसकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। क्यों उसे कोई कंसिडर करेगा जो मेंबर भी नहीं है? जहाँ तक आपने अपोजिशन की बात की, यकीनन अपोजिशन मुत्तहद हो रही है। और क्यों मुत्तहद हो रही है? देखें, दो बड़ी पार्टियाँ, दोनों बड़ी पार्टियों ने तीन बार इस मुल्क की वजारत उज़्मा की। इन दोनों बड़ी पार्टियों ने 6 बार अपने अपने सूबों में वजारत आला की। मेरा एक सवाल है उन जमातों के लीडरान से भी, उन जमातों के पार्लियामेंटेरियन से, उन जमातों के वोटरान से भी कि 35 सालों में इन दोनों बड़ी जमातों ने, जिन्होंने 3 बार वजारत उज़्मा और 6 बार वजारत आला ली, क्या दिया पाकिस्तान को? गुर्बत में इजाफा, महंगाई में इजाफा, कर्जों में इजाफा, लॉलेसनेस में इजाफा, गरीब से गरीब तर हुआ ये, और इनके साथ इनके चेले चमटे अमीर से अमीर तर हुए। इन्होंने अब दोनों हाथों से, दोनों बड़ी जमातों के लीडरों ने जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को लूटा, इस गरीब कौम का खून चूसा, और यही वजह है कि कौम इनके चेहरे जान चुकी है और इंतखाबात में इन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखें, मौलाना फजलुर रहमान की आपने बात की, मौलवी हैं, मदरसे हैं, और एक्सप्लॉइट करते हैं इस्लाम का नाम, दीन का नाम, मदरसों को बच्चे जो कुरान पढ़ने आते हैं, इस्लाम की तालीम हासिल करने आते हैं, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए उन बच्चों को, उन मदरसों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ना, इलेक्शन में नतायज अगर देखें, मौलाना फजलुर रहमान हार गए, असफांदियार वली हार गए, महमूद खान चकजई हार गए, पीपल्स पार्टी आज भी अपने ज़ख्म चाट रही है, MQM हार गई, PMLN इतने भरपूर इक़्तिदार के बावजूद सूबा भी हार गई, मरकज़ भी हार गई, और आज किसी सूबे में, ना सिंध में उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना बलूचिस्तान में उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है। सेम पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है कि कोई रिप्रेजेंटेशन बलूचिस्तान में नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, और ना होने के बराबर रिप्रेजेंटेशन पंजाब के अंदर। तो अवाम तो इन्हें ठुकरा चुके हैं, अवाम तो इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते। अवाम कहते हैं कि हमारे तमाम मसाइल की जड़, सबसे बड़ी बुराई पाकिस्तान की ये लोग हैं, इनके कहने पे कोई भी नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क के अवाम ने कल भी हम पे एतमाद किया। ठीक है, आज मुश्किल दिन ज़रूर हैं, आज पाकिस्तान की मईशत दबाव में ज़रूर है, आज लोगों के मसाइल में इजाफा ज़रूर हुआ है, और ये सब कुछ उनकी कारस्तानियाँ हैं, उनकी 3 दफ़ा वजारत उज़्मा, उनका इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटना, ये मनी लॉन्ड्रिंग। ये देखें ना, मंजूर पापड़ वाले के नाम पे अकाउंट्स खोलने जो बाहर गया नहीं, और फिर रेमिटेंसेस आने, और फिर फलूदों वाले के रेमिटेंसेस, ड्राइवर नौकरों के रेमिटेंसेस। तो जिस अंदाज से इन्होंने मुल्क को लूटा है, इकट्ठा होने की वजह, तहरीक चलाने की वजह, कि अब चूहा जो है ना, ये चूहे अब पिंजरे में आ चुके हैं, ये अब फंस चुके हैं, इनका मुकद्दर अब जेलें हैं, अब अदालतें हैं, अब सजाएं हैं, इनकी सियासत अब इनका बस का रोग नहीं, और लोग इन पे एतमाद करने के लिए भी तैयार नहीं। इंशाअल्लाह ताला आज अगर मुश्किल दिन है, आने वाले दिन ये मैं कह सकता हूँ
कि हमारी नीयतें ठीक हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल इस साल से बेहतर आएगा और हर आने वाला साल पहले से बेहतर आएगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को हम इस मुश्किल से, इस गर्दाब से, इस बावर से निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना फजल रहमान मुख्तलिफ जगहों पे कहते फिरते हैं कि मैं पूरा पाकिस्तान चौक कर दूंगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप लोग उसको काउंटर कर सकेंगे जी? इससे पहले भी एक मौलाना साहब ने बंदे बाहर लाने की कोशिश की, इस्लामाबाद को चौक करने की कोशिश की, फिर ऐसे लोगों के साथ वैसे ही होता है जो कि इससे पहले भी एक मौलाना साहब के साथ हुआ। एक चीज़ जरा समझा दीजिएगा, देखें इस वक्त जो टफ टाइम्स हैं, इकोनॉमी दबाव में है, ठीक बात, प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो गई है, पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, इमरान खान साहब ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, लेट मी पुट इट दिस वे, कि इमरान खान साहब चाहते ही हैं कि पिछले जो सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, जो आर्टिफिशियल यहाँ पे एक तरीके से होल्ड किया हुआ था डॉलर को, वो ख़त्म कर दिया। सो ही वांट्स टू ब्रिंग इन लाइक रियलिटी चेक लोगों के सामने लाना चाहते हैं इमरान खान, और उसके बाद वो उसको कोशिश करेंगे कि बूस्ट करें सारी चीज़ों को। बट उस प्रोसेस के दौरान अभी जो है सिचुएशन वो तो बड़ी एक्सप्लॉयटेबल है, जो कि एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेगी ऑपोजिशन। सो उस एक्सप्लॉयटेशन में डोंट यू थिंक कि उनको एज मिल सकता है ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन बाहर निकल सकती है, ऑपोजिशन बाहर बंदे इकट्ठे कर सकती है, और अगर इकट्ठे कर लेती है फॉर दैट मैटर, जैसे कि मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कहते फिरते हैं कि मैं पूरा पाकिस्तान चौक कर दूंगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप लोग उसको काउंटर कर सकेंगे जी? लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे पॉलिटिकली? पहली बात, दो बड़ी पार्टी के लीडरों की चाहे नेब में पेशी हुई, चाहे वो ज़मानत पे आए, चाहे उनकी कन्विक्शन हुई, नवाज़ शरीफ की कन्विक्शन हुई, कितना पाकिस्तान बाहर निकला, कितने मुस्लिम लीगियों ने आके आग लगाई, कितने मुस्लिम लीगियों ने आके सड़कें ब्लॉक की, कितने लोग मुस्लिम लीगियों ने आके एजिटेट किया। आज जरदारी पे केस है, बिलावल पे केस है, मुराद अली शाह पे केस है, जितने उनके लीडर हैं केस हैं, वो ज़मानतों पे हैं, वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, वो तारीखें एक्सटेंड करवा रहे हैं। कितने लोग आज उनके साथ हैं? अगर इस्लामाबाद में उन्होंने एक इकट्ठ करने की कोशिश की तो खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक, सिंध तक के लोगों को बुला के 400 लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर सके। इनके साथ कोई नहीं। जहाँ तक मौलवियों का तल्लुक है, देखे ना, एक मौलवी इधर इस्लामाबाद में भी था, उसने किस तरह उस मदरसे को और उस बच्चों को किस तरह एक्सप्लॉयट किया, किस तरह अपना सेफ गार्ड बनाया और उन बच्चों को मरवाया। तो ये मौलवी साहिबान जितने भी हैं, खुदारा इस्लाम के नाम पे गरीब लोगों ने अगर अपने बच्चों को भेजा है तो दीन की तालीम, इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम के लिए मदरसों में भेजा है, रोड ब्लॉक करने के लिए नहीं भेजा है, एहतजाज करने के लिए नहीं भेजा, इनकी भट्टियों का ईंधन बनाने के लिए नहीं भेजा कि इन बच्चों को, इन मदरसों को इस्तेमाल करके इनके पेट फूल जाएं, इनके ख़जाने बढ़ जाएं, इनके बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाएं, इनकी जायदादें ज़्यादा हो जाएं, ये अब हराम खाना छोड़ दें, हलाल की सोचें। अब बच्चों को इस तरह मरवाने की, सड़कों पे लाने की कोशिश ना करें। अल्लाह ताला इन्हें हदायत भी दे, अल्लाह ताला इन्हें राह रास्त पे भी लाए। और ये सब कुछ सोच हमारे बदतरीन दुश्मनों की हो सकती है, हिंदुस्तान की हो सकती है, जो आज भी बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है। ये हिंदुस्तान की पे रोल पे हैं। उनके इरादे जो नापाक इरादे हैं उन्हें लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को इस तरह डिस्टेबलाइज करने की कोशिश न करें, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा करने की कोशिश ना करें। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उन्हें कुछ भुगतना पड़ेगा। केसेस हैं, केसेस अदालतों में जाएंगे, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में अपने केस लड़ें, अपनी सफाइयाँ दें। लोगों को एजिटेशन करना, लोगों को सड़कों पे लाना, लोगों को मरवाना, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान के दुश्मनों की सोच को आगे बढ़ाना, उनकी सोच को टो करना, तो खुदा इस पाकिस्तान ने इन सबको बहुत कुछ दिया है। अगर मौलाना फजल रहमान देखें, इससे क्या कुछ नहीं दिया। अगर बाकी तो देखें, नवाज़ शरीफ के ख़ानदान को देखें, ये सोच सकते थे कैसे हिंदुस्तान से आए, किन हालात में आए। इस पाकिस्तान ने इन्हें क्या कुछ नहीं दिया। अगर आसिफ जरदारी और बिलावल देखें, पीपल्स पार्टी वाले देखें, इस पाकिस्तानी की वजह से 3 दफ़ा वजारत उज़्मा, 6 दफ़ा वजारत आला। तो खुदा पाकिस्तान के बारे में भी सोचें। और पाकिस्तान तो अपनाइत का तकाजा कर रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस अगर हैं,
बैठ के बात करें। नैब आज़ाद अदारा है और नैब, हमने तो नैब नहीं बनाई, जितने रेफरेंस बने हैं वो तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाए, इमरान खान ने तो नहीं बनाए। नैब बनी हुई भी इनकी थी। अगर इसके कवानीन ठीक नहीं थे तो पीपल्स पार्टी भी 5 साल इक़्तिदार में रही, PMLN भी 5 साल इक़्तिदार में रही, उनके बनाए हुए चीफ जस्टिस भी रहे, उनके बनाए हुए चेयरमैन नैब भी हैं, सब कुछ उनका अपना। और फिर जितने केसेस अगर JITs भी बनी हैं तो वो भी तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाई। तो ये सारी चीज़ें अगर अदालतें देख रही हैं, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, तो सड़कों पे लोगों को ला के तो क्या वो करना चाहते हैं? इस मुल्क को मज़ीद मुश्किलात में धकेलना चाहते हैं। तो मैं तो फिर ये इतना कहूँगा कि खुदा रहा, इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क की हालत पे रहम करें, अपने ज़ाती मुफादात के लिए लोगों को इस्तेमाल ना करें। आपने एक चीज़ बीच में सरवर खान साहब बोली, अभी मैं आपको बीच में टोक नहीं रहा था, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप चाहते ये हैं, और अगर वो बैठ के अपोजिशन वाले बात करना चाहते हैं इश्यूज़ पर तो वो बैठ के बात करें। सो आपसे किसी ने राब्ता किया या आप लोगों ने राब्ता किया अपोजिशन से कि जनाब आपके कोई इश्यूज़ हैं, या अगर आप लोगों को सड़कों पे लाना चाहते हैं तो वो इश्यूज़ डिस्कस कर लें? अगर आपका हल नहीं निकलता, आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं, हल नहीं निकलता, तो फिर बेशक बंदों को लाते रहे सड़कों पे। आप कोई किसी का राब्ता हुआ आपके एंड से या उनके एंड से? देखें जी, जो लोग पार्लियामेंट में हैं हम तो उनसे बात कर सकते हैं, और जो लोग पार्लियामेंट में जो अपोजिशन जमाते हैं हम उन्हें कह सकते हैं कि नेशनल इश्यूज़ पे आप आएँ, हमारे साथ बैठें, और नेशनल इश्यूज़ पे, दुनिया सारी में नेशनल इश्यूज़ पे कंसेंसस होता है। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है इसमें आप आए, बैठें, अपनी तजावीज़। पाकिस्तान के लिए हम बिल्कुल अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन लीडर से बात करने के लिए तैयार हैं। कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब बंदे बाहर निकालने के लिए तैयार खड़े हैं तो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात करना चाहेंगे? इससे पहले भी एक मौलाना साहब ने बंदे बाहर लाने की कोशिश की, इस्लामाबाद को चोक करने की कोशिश की। फिर ऐसे लोगों के साथ वैसे ही होता है जो कि इससे पहले भी एक मौलाना साहब के साथ हुआ। अगर वो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करेंगे, लोगों को सड़कों पे लाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक इरादों पे अमल दरामद करने और कराने की कोशिश करेंगे, तो फिर स्टेट किस लिए होती है? फिर स्टेट कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करेगी। हमसे गलती हुई है जिसका हम अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्सेसिव बिल्स आए हैं वो हम वर्कआउट कर रहे हैं। 3.2 मिलियन लोगों पे एक्सेसिव बिल्स आए हैं। यकीनन खान साहब को भी ये बात नागवार गुजरी, नापसंद हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे पहले एक मौलाना ने फैज़ाबाद में जनाब चोक कर दिया था इस्लामाबाद पिंडी को, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अगर चोक करने की कोशिश की तो उनका भी असर वही होगा जो उस मौलाना को हुआ। जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को हाथ में लाने की कोशिश करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की मसाइल पैदा करने की कोशिश करेगा, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो फिर कानून के मुताबिक उसे निपटने की कोशिश की जाएगी। कोई भी हो जो लॉलेसनेस करने की कोशिश करेगा, लोगों को सड़कों पे लाने की, और बिला वजह देखना रिप्रेजेंटेशन तो उनकी है, असेंबलियों में भी है, सेनेट में भी है। नेशनल इश्यूज़ पे आके उन्हें बात करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, बजाय इसके कि कहें जी कि हम धरना देंगे, हम सड़कें चौक चौराहे बंद कर देंगे। तो ये इस तरह तो मेरा ख्याल है इस तरह वो अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह। बकौल हुकूमत के कि जो पुराना मेस था, जो पुराना प्रॉब्लम्स थे पिछले 10 साल से 15 साल से, जो इश्यूज थे, जो आर्टिफिशियल तरीके से एक इकॉनमी को यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता रहा, उसको, उस मेस को क्लीन अप कर रही है हुकूमत मौजूदा। सो अगर इस पोजीशन में कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, या उनका सब्र का पैमाना लोगों का लबरेज हो चुका है, तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इस वक्त एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होता है लोगों को, और इस किस्म की सिचुएशन में लोग बाहर निकल भी सकते हैं। तंग आए हुए हैं बिजली के बिलों से, यहाँ पे गैस के बिलों से, महंगाई से लोग तंग आए हुए हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द अपोजिशन टू एक्सप्लॉइट देम। सो इस एक्सप्लॉइटेशन को
किसी तरीके से ख़त्म किया। आपने तो वार्न कर दिया, आपने तो वार्निंग दे दी खुल के कि अगर लॉ को मौलाना फजल रहमान साहब या कोई भी अपोजिशन के लोग बाहर निकलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो उनको जनाब उस तरीके से हैंडल किया जाएगा जिस तरीके से पहले लोगों के साथ किया जाता रहा है। सो आप तो क्लियर वार्निंग दे रहे हैं उनको कि लेकिन जी हम कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। जी सर राना साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि सेनेट मौजूद, नेशनल असम्बली मौजूद, प्रोविंशियल असम्बलीज मौजूद, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद, इन तमाम सियासी और मजहबी जमातों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद। अगर इश्यूज़ हैं तो आपके पास एक फोरम्स भी हैं, मुंतखब अदारे भी हैं, और जमहूरियत में ये अदारे किस लिए होते हैं कि जो इश्यूज़ हैं आप उन्हें इन अदारों में लाएं, इन अदारों में आके डिस्कस करें। आप अगर महंगाई इशू है आप ज़रूर लाएं, इसे डिस्कस करें। बेरोज़गार इशू है ज़रूर लाएं, मोशन लाएं, एडजर्नमेंट मोशन लाएं, करारदादें लाएं, असम्बली के अंदर डिस्कस करें। हम उसका जवाब देंगे कि ये महंगाई क्यों हुई है, ये बेरोज़गारी क्यों हुई है, ये गैस की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, ये बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, ये लूट मार पिछले 35 सालों से कौन कर रहा है। हम उनकी हर बात का जवाब देने के लिए, मुतमिन करने के लिए उन्हें तैयार हैं। जो फोरम अवेलेबल है उन्हें आना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। तो अगर वो कहें कि हम सड़कों पे आएंगे, हम चौक और चौराहे ब्लॉक करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब कुछ प्लानिंग पाकिस्तान के दुश्मनों की हो सकती है, पाकिस्तान के खैरख्वाहों की तो नहीं हो सकती। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, एक चीज़ आखिरी जरा समझा दीजिए मुझे, आखिरी चीज़ एक समझा दीजिएगा सरवर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो रीशफल हो रहा है या जिस तरीके से कैबिनेट में से कुछ लोगों को फारिग किया जा रहा है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या उनको दूसरी मिनिस्ट्रीज दी जा रही हैं, या जैसे एक वज़ीर है आपके कियानी साहब, उन पे एलिगेशंस लगे, एलिगेशंस कि जनाब उन्होंने करप्शन की है। तो ये जो जिन लोगों पे एलिगेशंस लग रहे हैं, आपकी कैबिनेट के साबिक जो है कैबिनेट के लोग जो थे, यानी कि हेल्थ के मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनको आप कैबिनेट की मीटिंग में इमरान खान साहब को ये मशवरा नहीं दे रहे कि जनाब लेट द FIA प्रोब इन, उनको जनाब इन्वेस्टिगेट करें, अगर कियानी साहब ने कुछ नहीं किया हुआ तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, और ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि जनाब उन्होंने करप्शन की है वो भी उनकी जान छूट जाएगी, और अगर की है तो फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग कैबिनेट में इमरान खान साहब को प्रेशराइज नहीं करते इस बारे में? जी राना साहब, इसमें देखें, हमारे कुछ लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज ऑलरेडी हो रही हैं। अलीम खान हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, नैब ने उन्हें ज़ेर हिरासत किया हुआ है, उनकी इंक्वायरी भी हो रही है। जी वो तो ठीक है, वो हो गया, आगे आगे। अच्छा, जिसने भी किया है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया, मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, किसी को नहीं पता। मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी, लेकिन अदारे उसके लिए मौजूद हैं, नैब भी उसके लिए मौजूद है, FIA भी उसके लिए क्यों नहीं करवा लेते? FIA एक मसला ही खत्म हो जाएगा। तो यकीनन जी अदारे मौजूद हैं। कोई गलत काम किया है कियानी साहब ने तो सजा मिलेगी, नहीं किया तो बरी हो जाएंगे। जिसने भी किया है जी, जिसने भी किया है, कोई भी है, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए। अदारे इसीलिए होते हैं कि उन्हें प्रोब भी करना चाहिए, और जो जिम्मेदार करार पाए उसे करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत में से हो, अपोजिशन में से हो। नैब इसीलिए तश्कील दी गई है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उन्हें ये करना चाहिए। और FIA पड़ी हुई जी, FIA बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है। बिल्कुल, तो नैब के कहने पे नैब को असिस्ट करती है ना जी, FIA भी नैब को असिस्ट करती है, नैब उनसे असिस्टेंस लेती है, नैब उनसे तो जरूर ले, जिसके खिलाफ भी कोई शिकायत है। हर देखें जी, हम में से हर कोई रेडार पे है, बिल्कुल अदारों को देखना चाहिए। जिसने कोई गलत किया है वो हुकूमत में है, वो अपोजिशन में है, उसका किसी जमात के साथ भी ताल्लुक है। अदारे इसीलिए होते हैं कि उन्हें प्रोब भी करना चाहिए, नज़र भी रखनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हों उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। ये मिनिस्ट्री जो आपको छोड़नी पड़ी और दूसरी मिनिस्ट्री पे आपको जाना पड़ रहा है, जो कि आप मंडे को आप टेक ओवर करेंगे वहाँ पे नई मिनिस्ट्री को, तो कोई आपको कोई वजह क्या, मुझे समझ नहीं आती। आप तो अच्छी खासी मिनिस्ट्री चला रहे थे, फिर मिनिस्ट्री चेंज करने की जरूरत क्या थी? राना साहब, ये एक जो एक्सेसिव बिल्स का इशू था,
गैस का प्रॉब्लम था, उसमें हमारे 2 MD भी गए, तो यकीनन एक इशू तो था, और उस इशू से मेरी पार्टी ने सफ़र भी किया। गो उसका सिर्फ जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकेला उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। तो ठीक है, लेकिन एक जिम्मेदारी बज़ाहिर ये पोर्टफोलियो मेरे पास था, तो यकीनन खान साहब को भी ये बात नागवार गुजरी, नापसंद हुई। यकीनन इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है, और मैं इसे तस्लीम भी करता हूँ। मैंने तस्लीम किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट में, सेनेट में, मीडिया के सामने मैंने तस्लीम किया है कि हमसे एक गलती हुई है जिसका हम अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्सेसिव बिल्स आए हैं वो हम वर्कआउट कर रहे हैं। 3.2 मिलियन लोगों पे एक्सेसिव बिल्स आए हैं, वो हमने सारा ट्रेस आउट कर लिया है। हमने ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया है। उन्हें वो जो इजाफी पैसे लिए गए वो उन्हें हम रीएम्बर्स कर रहे हैं। हम उन स्लैब्स को रिविज़िट कर रहे हैं, रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी गलती ना हो और लोगों को इन मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। बेसिकली ये वजह बनी कि जो एक्सेसिव बिल्स आए थे गैस के, वो एक कोताही हुई, और आप क्योंकि मिनिस्टर थे तो आपको हीट फेस करना पड़ी, और इमरान खान साहब को ये बात नागवार गुजरी, इसलिए मिनिस्ट्री आपको चेंज करनी पड़ी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरवर खान साहब। सरवर खान साहब के सामने कुछ तल्ख सवालात से जी उनके सामने रखे हमने, और जिसके जवाबात उन्होंने दे दिए। ऑपोजिशन क्या करने जा रही है, और सरवर खान साहब कहते हैं जी ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, बंदे इकट्ठे नहीं कर सकेगी, और वार्निंग दे रहे हैं सरवर खान साहब कि अगर ऑपोजिशन बाहर निकली तो उनके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। और एक मौलवी, उन्होंने इशारा किया कि कुछ अर्सा पहले एक मौलाना साहब जो है उन्होंने जनाब फैज़ाबाद में धरना दिया था, और उसके बाद जो उनके साथ हुआ उसी किस्म की सिचुएशन बन सकती है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी, अगर उन्होंने कोई यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश की या बंदे बाहर निकालने की कोशिश की। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।